मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी के दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। वीडियो अच्छे लगें तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर दहेज कानून और लड़की के विषय पर वीडियो बनाएंगे। दहेज नाम से लड़कियों के माता पिता ने अनेकों मुकदमे कर रखे हैं लड़के वालों पर। लड़की वालों के पास और कोई मुद्दा होता ही नहीं, या फिर लड़की के साथ मारपीट की डॉक्टरी रिपोर्ट जो लड़की का बचाव कर सके। इनके अलावा कोई भी मुद्दा नहीं होता लड़की वाले, क्योंकि कमज़ोर होते हैं। अब दहेज देने के कारण पर विचार करते हैं। नंबर 1, ये तो मानना पड़ेगा यदि ये लड़की न होकर लड़का होता तो जायदाद में हिस्सा लेता। नंबर 2, ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। लड़की को जायदाद में हिस्सा न देकर इसका नाम दहेज रख दिया गया और इसे किस्तवार देने के नियम बना दिए। जैसे होली, दिवाली, पूर्णमासी, रक्षाबंधन आदि पर जब तक लड़की जिंदा है, लड़की को ऐसा न लगे कि पीहर में उसका वर्चस्व समाप्त हो गया है। इस बहाने भाई बहन से और बहन भाई, माता पिता आदि सभी से मिलती रहती है। नंबर 3, लड़की को अपने मन की व्यथा कहने, मशवरा लेने के लिए केवल माता पिता, भाई भाभी और संग की सहेली तो है। ससुराल में लड़की का मान बढ़े, इज्जत बढ़े, इसीलिए रिवाज बनाया गया। नंबर 4, शादी के बाद लड़की को स्थान परिवर्तन करने के लिए केवल मायका ही तो है। भाग्यवश जिस लड़की के माता पिता भाई नहीं है, उन लड़कियों की तो ससुराल नहीं, जेल हो गई। उनकी दुनिया तो चूल्हे चौके तक ही सिमट कर रह गई। नंबर 5, इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने लड़की को पीहर में जायदाद में हिस्सा न देकर त्योहारों से जोड़ दिया, ताकि पहले माता पिता, बाद में भाई भाभी, भतीजे आदि से लड़की को प्यार व सहयोग मिलता रहे। ये नियम समाज ने प्राचीन समय से बनाए, जो अब तक चले आ रहे हैं। अब सुनो, दहेज कैसे शुरू हुआ। आज़ादी से पहले तक कैश लोगों के पास ना के बराबर था। शादी में 1 रुपये का ही चलन था। शादी में लड़की को घर में इस्तेमाल का सामान जैसे बर्तन, कपड़े, खाट दिए जाते थे, ताकि लड़की ससुराल जाकर परेशान ना हो। कुछ माता पिता तो लड़की को दूध पीने के लिए भैंस तक दे देते थे, जिनके पास जानवर ज़्यादा होते थे। इतना प्यार था लड़की से भी। ऐसा नहीं था कि लड़की अलग है, लड़का अलग है। ये भी हो सकता है कोई ससुराल आया, रास्ते में जेब कट गई, किराया ससुर से मांगना पड़ा। किराया देते समय किसी पड़ोसी ने देख लिया, उसने भी जब उसका मेहमान आया तो मेहमान को पैसे दिए और विदाई देने की प्रथा देखा देखी शुरू हो गई। रुपए देने की बात तो छोड़िए, खाना भी मिट्टी के बर्तन और पत्तों पर ज़मीन पर बैठकर खिलाया जाता था। इतनी तंगी समझिए, या इतना प्रचलन नहीं था, या गरीबी, जो भी आप इसे समझें। अब कानून क्या कहता है इस बारे में, इसको भी समझना होगा। नंबर 1, दोनों ओर से जो भी सामान वधू को दिया जाता है वह स्त्री धन कहलाता है। उसकी लिस्ट बनाकर दोनों पार्टी हस्ताक्षर करें, ताकि बुरे समय में कानून लड़की को इंसाफ दिला सके। पूरे भारत में किसी ने इस कानून को माना? उत्तर है
किसी एक ने भी नहीं। कोई भी लड़के वाला दस्तखत करने को तैयार नहीं है उस सामान पर। अगर दस्तखत की बात आती है तो रिश्ता ही टूट जाता है। लड़की वाला क्या करे बेचारा, उसको तो लड़की ब्यानी है, ना करो दस्तखत तब भी चलेगा। नंबर 2, कानून ये कहता है कि लड़के की तरह माता पिता की जायदाद में लड़की को भी समान भागीदारी होनी चाहिए। और बात भी सही है, बात कानून के हिसाब से न्याय संगत भी है, पर इसका प्रैक्टिकल अति कठिन है। कानून जो कहता है उसका प्रैक्टिकल यदि नहीं हो पाता, जैसे दस्तखत करने को कोई तैयार नहीं, तो लड़की वाला मजबूर होकर बिना दस्तखत के ही लड़की विदा कर देता है। नंबर 1, हिस्सा लेते ही लड़की का संबंध माता पिता भाई या गांव समाज सभी से कट गया, अकेली पड़ गई, क्या करे। नंबर 2, जो हिस्सा मिला किसे दे, सास को दे, ससुर को दे, पति को दो, एक से विरोध जरूर होगा जिसे हिस्सा नहीं देगी। नंबर 3, ससुराल वाले निकाल दें तो कहाँ जाए, क्योंकि वो हिस्सा ले चुकी है। नंबर 4, पति की मृत्यु हो जाए, सास ससुर क्यों रखें, पैसा छिन गया, क्या करे, पियर जा नहीं सकती, हिस्सा जो ले आई। कितनी बड़ी दिक्कत है एक लड़की के लिए। पति के नाम कोई जायदाद नहीं, कहाँ से आए। नंबर 5, माता पिता गरीब हैं, झुग्गी में रहते हैं, क्या और कितना हिस्सा दें, झुग्गी कैसे बटे, पैसा न लड़की के पास न माता पिता पर, क्या हिस्सा मिले लड़की को, झुग्गी में 2 गज 1.5 गज जो भी आएगा। नंबर 6, गांव है, भैंस आदि जानवर कैसे बांटे जाएं, चौथाई किए नहीं जा सकते। नंबर 7, लड़की की शादी दूसरे ज़िले में हो गई, माता ने पिता ने हिस्सा भी दे दिया, 2 बीघा ज़मीन आई, लड़की इतनी दूर से आकर खेत कैसे संभालेगी, बेचना भी चाहे पर खरीदार नहीं, करे तो क्या करे। नंबर 8, मानव ममता व प्रेम का प्रतीक है, लड़की 20 या 25 वर्ष पली बढ़ी, माता पिता से मिलने की जी करे तो किसके पास जाए, क्योंकि वो हिस्सा मांग चुकी और हिस्सा लेकर चली गई, अब उनके पास आने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। विशेष मेरे विचार में लड़कियों को माता पिता भाई से हिस्सा दिलाकर अलग करना अनुचित है। लड़की को जीवन में कठिनाई के समय अनेकों बार सहायता व सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जो केवल लड़की के मायके वाले ही दे सकते हैं। मायके वालों पर बेटी होने के कारण समाज के साथ ममता व प्यार का भी दबाव रहता है। यूँ तो हर रिवाज में अच्छाई व बुराई दोनों ही होती हैं, पर जो बुजुर्गों ने रिवाज बनाए हैं, त्योहारों पर आना जाना, भेंट आदि देना अधिक उचित है, न कि जायदाद में हिस्सा लेकर संबंध तोड़ लेना। बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद, नमस्ते।